और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सर्वदलीय संवाद की। सीएम गहलोत ने आज जयपुर और अजमेर संभाग के सांसद और विधायकों के साथ कोरोना संकट पर चर्चा की है। जमीनी समस्याओं पर फीडबैक लिया है, बातचीत जारी है। उन्होंने कई सारी अहम बातें कही। प्रमुखतः उन्होंने कहा है कि आप सबकी कोशिश रंग लाई है। प्रदेश में 12,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान बेहतर है। राजस्थान में मृत्यु दर में कमी आई है। संकट के समय सोशल सिक्योरिटी पर फोकस रहेगा। हम सब मिलकर बाहर से आने वालों की मदद करें। गांव में संक्रमण फैलने से रोकना होगा। घर पर क्वारंटीन देना ज्यादा आसान है। बुजुर्ग लोगों का विशेष ध्यान रखना होगा। इकोनॉमी एक्टिविटीज शुरू होनी चाहिए। सबको साथ लेके चलने की बात जो सोची थी, सब धर्मगुरुओं को, तमाम विपक्षी पार्टियों को, रिटायर्ड डॉक्टरों को, एक्टिविस्ट को और जनता को भी, और आप सबको एहसास होगा आप सबके प्रयास से जिस रूप में अपने पहल करी है। एक तरफ तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जो पहले हमें टेस्टिंग भी हमारे यहाँ नहीं थी, पूना और दिल्ली जाने पड़ते थे, आज 12,000 से अधिक टेस्ट होने लग गए राजस्थान के अंदर, और महीने के अंत तक उम्मीद करता हूँ कि 25,000 टेस्ट हो जाएंगे। तो राजस्थान आप सबके सहयोग से हम चाहते हैं अच्छी स्थिति में आ जाए, जिससे भी चाहे कैसी भी स्थिति बने हम उसका मुकाबला करने में अग्रणी रहें। ये हमारा सपना सबका होना चाहिए। ये काम अपन लोग बहुत ही बखूबी करना चाहते हैं, उसमें हमें आज तक कामयाबी मिली है। इस बात की मुझे खुशी भी है। और राजस्थान में जो है ये भी एक खुशी की बात है कि राष्ट्रीय स्तर से हम देखें तो आपके जो सैंपल भी हमने लिए हैं 1,75,000 सैंपल हो गए। और इसी प्रकार से जो अप्रोच है, मरीजों के जो मृत्यु दर है वो राजस्थान में 2.9% है, जबकि देश के अंदर 3% है। अब मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सबकी कि गाँव को कैसे बचाएं। शहरों में तो आप सबके सहयोग से मैनेजमेंट हो गया कि शहरी होते हैं, सब कुछ हेडक्वार्टर होते हैं। वो अगर गाँव के लोगों में संक्रमित आ गए, हमने क्वारंटाइन ध्यान से नहीं किया, तो एक बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान आपके हमारे सामने आ जाएगी, जिसको निपटना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि गांव-गांव में अगर ये बीमारी फैलती है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। सरकार आपसे सलाह भी करना चाहती है कि हम चाहेंगे क्वारंटाइन जो है उस पर हम लोग जोड़ दें। अब स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, छोटी मोटी शिकायतें आप बताएंगे, हम लोग तो ठीक करते जाएंगे। हम लोग आपसे मैं तो निवेदन करूंगा, ये जो क्वारंटाइन वाला काम है इसको आपको जरा इंटरेस्ट लेके अपने घरों से या जहाँ आप लोग कहीं बात कर सकें उन सबको मोटिवेट करना चाहिए। जो हमारे अपने वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के हैं या गांव में जो हमारे जो भामाशाह टाइप लोग हैं या सोशल वर्कर हैं, उनके सहयोग लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने कल रात को तय किया है कि अब हमारा ध्यान जो है ज़्यादा एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाना चाहिए, जो खुलने लग गया है। बिना रेवेन्यू के मजदूरों क्या सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने की तकलीफ आ जाएगी राज्यों में। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। राजस्थान अभी बहुत कंफर्टेबल रहा है बाकी मामलों में। अभी हम लोग ओवरड्राफ्ट नहीं गए हैं, वेज एंड मिंट में जाते हैं आरबीआई के पास, उस पर भी हम नहीं गए हैं, परंतु कभी भी जा सकते हैं अगर ये हालात रहे तो। इसलिए हमें देखना पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो। पानी की समस्या बड़ी आने वाली है आप लोगों के सामने। तो पानी जो है गर्मी का टाइम आ रहा है, तो हमें सबको मिलके उसका मुकाबला करना। हैंडपम्प, हमारे कल्ला साहब बैठे मंत्री जी, और अभी जो कंटिन्यूसली प्लान बनाया हम लोगों ने, हम चाहेंगे कि एमएलए का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। वो अपने चॉइस से जहाँ चाहे अपने क्षेत्र के हित के अंदर उसमें वो हैंडपम्प खुदवा सके, ट्यूबवेल खुदवा सके, वो व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमेशा की तरह जो परंपरा रही है उसका निर्वहन हो और पानी में लोगों को कष्ट नहीं हो। चाहे पानी ट्रांसपोर्ट करना पड़े टैंकर्स में,
चाहे वो हम लोग जैसा मैंने कहा आपको कि ट्यूबवेल हैंडपम्प की बात हो, योजना कोई ठप पड़ गई है उसको ठीक करने की बात हो, रिपेयर करने की बात हो। और चलिए अब रुख करते हैं सीएम